Hello students, good morning to all. Welcome again in the online classes. We were reading the lesson number 2 of the book Footprints Without Feet. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं शायद जिन्होंने उस समय क्लासेस को अटेंड नहीं किया, तो हम उसी लेसन को जो लेसन नंबर 2 है द थीव्स स्टोरी उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और अब आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यूसली रेगुलर रहेगी। एक दिन आपके लिए वीडियो रहेगा और सेकंड डे आपको जो गिवन स्लॉट है टाइमिंग का स्लॉट अगर आपके पास नहीं आया है तो दैट विल बी सेंड टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वो आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट डे इट मीन्स थर्सडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे आपकी लाइव क्लासेस होगी जूम मीट पर, तो वो आप अटेंड करेंगे सभी। अब हम लेसन नंबर 2 द थीव्स स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं और जितना पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे वहाँ तक आप रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और लाइन टू लाइन उसको पढ़ेंगे। उसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनका हिंदी मीनिंग आप वहाँ पर राइट डाउन करेंगे, उनको लर्न करने का ट्राई करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेसन taught to you in the video, you can ask the question regarding that next day in the live class, and we will try our best to satisfy your queries, your problems. Clear? Now I am going to start the lesson the thieves story. तो ये टाइटल खुद ब खुद ये बता रहा है कि ये एक स्टोरी है जो किसी चोर के बारे में है। देर आर मेनली 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले ही क्लियरफाई कर देता हूँ। फर्स्ट वन जिस थीप की हम स्टोरी पढ़ेंगे वो, और जो सेकंड कैरेक्टर है अनिल, उसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन टू लाइन एवरीथिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल। आई वही जो थीप है, चोर है, वो आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आपको अपनी स्टोरी बता रहा है। वो कह रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं चोरी करता था, मैं एक चोरी था। आई वॉज इंगेज्ड, आई वॉज इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ स्टीलिंग, मैं चोरी के काम में था। एंड दो ओनली 15, ये जो 2 वर्ड है इसमें THOUGH, इसका मतलब होता है यद्यपि, एंड इट इज यूज फॉर शोइंग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग बिल्कुल अपोजिट टाइप के एक्शंस और थिंग्स। तो कह रहा है कि हालांकि मेरी जो एज थी दैट वाज ओनली 15, आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस बोलते हैं अनुभवी, जिसको उस एक्शन को करने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो और उस वर्क में वो एक्सपर्ट हो। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हालांकि मेरा एज केवल 15 था, लेकिन वो जो चोरी का वर्क है उसमें मैं एक्सपीरियंस्ड थीप था। एंड आई वॉज सक्सेसफुल आल्सो, और मैं सक्सेसफुल भी था। सक्सेसफुल का अर्थ ये हो सकता है कि उसने काफ़ी चोरियां की और वो कभी पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया। ही वॉज नॉट caught by police. Anil was watching a wrestling, wrestling especially कुश्ती के लिए यूज होता है। Anil was watching a wrestling match when I approached him. Approach means
आई केम टू हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच का पहुंचना हो गया, जब मैं उसके पास पहुंचा तो उस दिन अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। आपको दोनों कैरेक्टर का जो एज है दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन, दोनों का एज मेंशन हो गया है। फर्स्ट जो थीफ है उसका एज 15 है और जो अनिल है उसका एज 25 है। ए टॉल, लंबे कद का वो व्यक्ति था। लीन, लीन का मतलब होता है बिल्कुल थिन, दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला, कमजोर सा दिखने वाला था वो। एंड ए लुक्ड इजी गोइंग, और इजी गोइंग का मतलब है जो आपके टारगेट के लिए सुटेबल हो, परफेक्ट हो। यानी उस चोर को लगा कि इसको अपने झांसे में लेने का, अपने ट्रिक में फंसाने का बिल्कुल ये परफेक्ट पर्सन है, क्योंकि ये दिखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, वो दिखने में बहुत ही काइंड और सिंपल टाइप का था और एक थीप के लिए एक अच्छा पर्पज है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी गेटिंग लेट हो रहा था, और मैं तुरंत उस पर्सन का मतलब अनिल जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को अपनी बातों से जीतना चाहता था। ये सब उसके ट्रिक का एक प्लान होता था और ट्रिक के ये पार्ट्स थे कि कैसे वो किसी पर्सन को पहले अपनी बातों में फंसाता था और फिर उसको डिसीव करता था, चीट करता था, धोखा देता। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो मैंने बात करना शुरू किया और मेरा जो पहला स्टेटमेंट था, मैंने कहा कि सर आप दिखने में एक पहलवान जैसे दिखते हैं। रेसलर का मतलब पहलवान है। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है बड़ा चापलूसी, ऐसे वर्ड जो दूसरे को खुश करते हैं, स्पेशली फॉल्स वर्ड। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता था कि चापलूसी के शब्द अगर आप यूज करेंगे तो किसी को फ्रेंड बनाना इजी है। सो डू यू। तो देखो, जब उस थीप ने ये स्टेटमेंट कहा तो बदले में अनिल ने क्या कहा कि हाँ भाई, तुम भी बिल्कुल पहलवान जैसे दिखाई देते हो। आई सेड ए लिटिल सॉरी, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। ऑफ का अर्थ है माइंड ऑफ कर देना, कि क्योंकि पहले उससे लगा कि ये इजी गोइंग पर्सन है, आसानी से इससे चोरी कर लेंगे, इसको डिसीव कर देंगे, चीट कर देंगे। लेकिन जब उसने वो स्टेटमेंट कहा कि तुम भी पहलवान जैसे ही दिखते हो, तो थोड़ी देर के लिए मैं होपलेस हो गया, नेगेटिव वे में चला गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। थिन का मतलब वही दुबला पतला, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत दुबला पतला था। तो मुझे लगा कि ये भी मेरे साथ मजाक कर रहा है और ये मेरी फ्लैटरी के वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है। वेल आई सेड मोडेस्टली। मोडेस्टली मीन्स होता है बेटा पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब है बहुत ही विनम्रता से, ठीक है, स्नेह के साथ। तो उसने मैंने कहा ठीक है, बड़े विनम्रता के साथ। आई डू रेसल ए बिट। तो मैंने झूठ बोल दिया और मैंने क्या कहा कि हाँ सर, मैं थोड़ी बहुत पहलवानी किया करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड। लाइड का मीनिंग है बेटा झूठ बोलना। तो मैंने कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। तो बेटा ये उसका ट्रिक होता था कि वो अक्सर जब लोगों को चीट करता था, डिसीव करता था, तो अपने नेम को चेंज करता रहता था। हर महीने वो एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। उसका एडवांटेज उसको क्या मिलता था? एक तो वो पुलिस से बच जाता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स होता है जो आपको काम देता है, जो आपको रोजगार देता है, जो आपको जॉब देता है, आपको नौकरी देता है। तो जिनके घरों में वो काम करता था, तो वो जो एम्प्लॉयर्स थे, उनके
इसकी नज़र से भी वो बच जाता था, क्योंकि अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो जो नाम बताता था उसी के नाम से रिपोर्ट होता था, जबकि वो हर बार अपने नाम को चेंज कर लेते। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे, देन वी विल ट्राई टू satisfy your queries in the live video. That's all for today. Have a nice day.